Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi here to represent the chapter 13 of class 9. Topic is surface area and volume, जहाँ पे मैंने in general total surface area and volume की बात की थी, राइट? तो अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं उसमें आपके जितने भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहला क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वॉट लगा के रखा हुआ है जिसका मतलब, जिसका नाम है, आई थिंक ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे, इज स्फीयर. क्या है नाम? स्फीयर. पहला प्रश्न तो ये कि सर आपने सारे के सारे पिक्टोरियल डायग्राम्स एक जगह क्यों बनाए हैं? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, राइट? सर आप वन बाय वन सारी चीजें पढ़ा रहे थे, नाउ यू हैव प्लॉटेड ऑल द डायग्राम्स ऑन दैट बोर्ड. व्हाई? दूसरा ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने बेसिकली सबका फॉर्मूला लिखा है और सबके पीछे एक एरो लगा के रखा हुआ है, ये क्यों? ये एरो दिखाने के लिए बना हुआ है या उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है? तो याद कीजिए, मैंने अभी तक दो लाइन बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है. पहला कि आपके सीबीएसई बोर्ड्स के जो भी सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं वो वन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड द स्कॉलर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स, जिन्होंने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स ऑन द टीचिंग दिए हुए हैं, जिन्होंने हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसके बाद उनको बुक लिखने का मौका मिला है. देन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हिज कॉन्सेप्ट इज. उन्होंने हर टॉपिक को एज पर योर ब्रेन स्टेटस लेवल अकॉर्डिंग टू क्लास रखा हुआ है, राइट? तो यू कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली देयर व्यू to represent each and every topic systematically, right, and diagrammatically, right? तो आपने साइंस का मतलब यही होता है, राइट? संरचनात्मक और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मैनर्ड, वेल सफिशिएंट, राइट? सिस्टमैटिक नॉलेज को हम क्या करते हैं? साइंस. एंड मैथ इज अप्लाइड साइंस, राइट? हम जो भी मैथ्स में पढ़ते हैं वो हम फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं. और ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था स्पेसिफिकली मैंने बताया था इट इज कंप्लीटली कोरिलेटेड विद फिजिक्स, इसलिए मैंने बोला था कि ये फिजिक्स का भी एक पार्ट होता है. अब तक ये चीजें क्लियर हो गई. नाउ सेकंड चीज मैंने बताया था, अगर किसी चीज को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हो, उसका बेस कॉन्सेप्ट कहाँ है, क्या है, कहाँ से आया और क्यों पढ़ रहे हैं, ये तीन चीज अगर आप समझा लेते हो तो एजुकेशन और स्टडी इज सो मच इजी कि यू विल एंजॉय द थिंग्स. लाइक आप मूवी देखते हो तो यू एंजॉय द थिंग्स, क्रिकेट खेलते हो क्योंकि वो चीजें आपको समझ में आती है. मूवीज में इस तरह से दिखाया जाए कि आपको समझ में आता है, वन बाय वन हीरो हीरोइन कैरेक्टर एंड सो ऑन सो फोर्थ. लाइकवाइज क्रिकेट में हमें समझ में आता है कि बाउंड्री का क्या मतलब है, सिक्स का क्या मतलब है, सचिन तेंदुलकर का क्या मतलब है, कोई अगर बॉलर है तो उसका क्या मतलब है, बैट्समैन का क्या मतलब है. मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. लाइकवाइज आई हैव प्लॉटेड ऑल द 5 डायग्राम्स related and most importantly conceptually utilized in your physics and maths are the 5 topics under surface area and volume. तो अभी तक मैंने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर की बात अब मैं करने वाला हूं. बट एक बार मुझे लगा कि इट इज रिक्वायर्ड टू समराइज ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली. फाइन. क्यूबॉइड याद कीजिए, मैंने बताया था कि हम 2D और 3D शेप की बात की थी, तो ये जितने भी शेप्स हैं these all are 3D shapes. क्या है ये? 3D shapes. जब मैं 3D शेप बोला था तो उसमें मैंने 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों चीज होना चाहिए था. लेंथ और ब्रेथ हो तो 2D शेप, और उसमें एक हाइट अगर हमने ऐड कर दिया तो इट बिकम्स अ 3D शेप, राइट? तो उसके बेसिस पे मैंने क्यूबॉइड पढ़ाते समय बताया था कि वी टेक अ स्क्वायर इन द 2D शेप, और बहुत बार सारे स्क्वायर्स को वन बाय वन, एक के ऊपर दूसरे, एक ऊपर दूसरा, एक बिल्कुल स्ट्रेट वे में, राइट? सारे के सारे कॉर्नर मिले होते हैं जिसे राइट एंगुलर कहते हैं, बिल्कुल राइट एंगल में सबको रखता गया तो मुझे एक डस्टर जैसा कुछ मिला था, राइट? इस तरह से कुछ मिला था विच इज कॉल्ड एज ए क्यूबॉइड, जिसमें मैंने 6 फेसेस बताए थे और लेंथ, ब्रेथ, और चूंकि मैंने बहुत सारा ऐड कर दिया था रेक्टेंगल तो इट हैज एन हाइट नाउ, राइट? तो उसके बेस पे मैंने सरफेस एरिया बोला था कि 6 सरफेस एरिया होते हैं, और मैंने सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बताया था कि एल बी एच किस तरह से सारे के सारे सरफेसेस होते थे. तो 2 इंटू एल 2 इंटू 2 होल इंटू, मतलब 2 कॉमन लेकर के हमने निकाला था, इफ यू रिमेंबर.
पहले वाले सरफेस, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सबका सरफेस एरिया मैंने कैलकुलेट किया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल टू द सरफेस एरिया। और वॉल्यूम एल इंटू बी क्या था मेरा, देखिए एल इंटू बी क्या था मेरा, स्क्वायर था, राइट। स्क्वायर में मैंने हाइट ऐड कर दिया, मतलब बेस मेरा क्या था, 2D मेरा रेक्टेंगल था, क्या था मेरा, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में मैंने सिर्फ हाइट ऐड कर दिया था, मतलब 1 बाय 1 मैंने कई सारे प्लेट्स ऐड किए थे। बुक का मैंने एग्जांपल बताया था, राइट। ये बुक्स में मैंने बहुत सारे पेजेस जब ऐड किए तो इसमें कुछ हाइट आ गया था। तो L इंटू बी इंटू एच, ये जो H था, ये जो मोटाई दिख रहा है, दैट इज माई हाइट विच इज H, राइट। ये मेरा क्यूबॉइड हो गया था। क्विकली आई हैव कम ऑन द क्यूब। बोला था क्यूबॉइड का ही स्पेशल केस होता है क्यूब, क्योंकि यहां पे मैंने सारे साइड्स इक्वल कर दिए थे। अब 6 साइड्स थे और मेरे 6, मतलब यहां पे टोटल 6 सरफेसेस थे और हर एक सरफेस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट था। उसी तरह से यहां पे भी है तो 6 सरफेसेस, लेकिन सारे सरफेसेस के एरिया स्क्वायर के फॉर्म में। तो मेरा बेस यहां पे क्या था, मेरा बेस एरिया था स्क्वायर, क्या था, स्क्वायर। और कई सारे स्क्वायर्स को मैंने 1 बाय 1 प्लेट करके रखा, तो कुछ क्यूबिक, कुछ क्यूब जैसा मुझे बना, एंड दैट इज हैविंग अ 6 एरिया। तो एक एरिया मेरा कितना है, स्क्वायर, तो 6 एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। वेरी सिंपल। लाइकवाइज मैंने वॉल्यूम क्या बोला था कि यहाँ L इंटू बी इंटू एस था, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तो या तो आप LQ कर दो, या BQ कर दो, या फिर HQ कर दो, इट डजंट मैटर। ओनली द पॉइंट इज हमने एक साइड बोल दिया और साइड का Q कर दिया, तो मुझे क्यूब मिल गया था, राइट। क्यूबॉइड का ही स्पेशल क्यूब था। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लुक हाउ इंटरेस्टिंग द ज्योमेट्री इज। इट्स अ मेंसुरेशन, अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, अप्लाइड ज्योमेट्री वी कैन से दैट, कि सिलेंडर, कोन और स्फीयर ये तीनों एक दूसरे से बने हुए हैं। ये तो सर आज तक कोई नहीं बताया मुझे, है ना, ये क्वेश्चन कि यही मेरा सिलेंडर है, यही मेरा कोन है और यही मेरा स्फीयर है। विल यू बिलीव इट? यस, यू विल बिलीव इट वंस यू विल स्टार्ट लर्निंग विद मी इन द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो। मैं एक बोलूंगा कि ये स्टैक, और स्टैक ही मेरा पूरा डेटा स्ट्रक्चर है, या एरे है, एरे ही मेरा पूरा डेटा स्ट्रक्चर है। बस मैं थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करते जाऊं। मैं उसी तरह से यहां पे बता रहा हूं कि सिलेंडर ही मेरा कोन और स्फीयर है। कैसे? तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने बड़े प्यार से कुछ नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड लाइन मिलाया और आपके आइसक्रीम खाने वाला डब्बा, राइट, आइसक्रीम वाला डब्बा ये निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैंने बोला था इसका पाई स्क्वायर h वॉल्यूम होता है, तो ये 1, 2 और 3 कोण बाहर निकल सकते हैं विथ इक्वल वॉल्यूम। तो मेरा पाई स्क्वायर h का 1/3 पार्ट हो गया था कोण का वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई स्क्वायर h। अब चूंकि इसका मैंने सरफेस एरिया निकाला था, तो मैंने बोला था सरफेस एरिया में क्या है, खाली डब्बा, खाली बोतल, राइट, ये गाना था। तो खाली वाला मेरा एक कोई पाइप है, कोई सिलेंडर है, तो उसमें क्या क्या था मेरा, एक तो h था, ये हाइट था मेरा, और ये रेडियस था। तो पहले तो हम इस दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये गोलाई वाला पार्ट जो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसे कैलकुलेट करने के बाद ये ढक्कन, ऊपर नीचे वाला ढक्कन, मैंने बताया था विदाउट ढक्कन के हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको तो टोटल सरफेस है, इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते थे, याद कीजिए। और सरफेस एरिया को मैंने टोटल सरफेस एरिया भी कहा था। तो मैं लैटरल को अभी छोड़ रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ऊपर, एक सर्कल मेरा ऊपर लगेगा, एक ढक्कन मेरा नीचे लगेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो 2 पाई आर इंटू एच, ये तो हो गया खोखला वाला। खोखला तो मतलब क्या, एक सर्कुलर खोखला है, तो सर्कुलर खोखला का क्या होता है, सरफेस एरिया 2 पाई आर। उसमें हाइट बहुत सारे मैंने ऐड किए थे, याद किए तो मैंने बता दिया, इंटू हाइट। अब एक ढक्कन ये है टॉप वाला, एक ढक्कन ये, और दोनों सर्कुलर, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। कोण में भी मैंने यही बताया था कि कोण को मैंने बिल्कुल प्यार तरीके से इसको कट करके निकाला, तो एक तो मेरा सर्कल हो गया और एक मेरा कुछ इस तरह का शेप हो गया था। तो पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया में दोनों को ऐड करेंगे, पहला सरफेस दूसरा सरफेस एरिया। तो पहले वाले का पाई आर एल, और ये भी मैंने बताया था कि 1/2 इंटू B1 इंटू एच, मैंने बताया था कि हाइट तो आपका क्या होगा, ये जो आपका है ये पूरा का पूरा, ये मेरा क्या आर हो जाएगा, तो वो मेरा आर आ गया। और जब हम बेस की बात करते तो मैंने बताया था कि 2 पाई आर
इंटू 1/2, बिकॉज ये जो 2πr इंटू 1/2 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 2πr इंटू r या इंटू एल, सॉरी यहाँ पे सरफेस एरिया एल है, तो ये कट जाने के बाद क्या होता था, पाई आर एल। याद कीजिए, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था, प्लीज गो एंड रिवाइज इट। मैंने एक स्क्वायर का प्लेट भी बताया हुआ था कि इसी को, ये जो प्लेट है इसी को मैंने भुज्जा बनाने के लिए यूज किया था, इस तरह से लिया था और इस तरह से भुज्जा खाने वाला बनाया था। तो ये बोला था ये सर्कुलर हो जाएगा, ये 2πr हो गया, और ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मेरा r है और 1/2 पायल, इस तरह से मेरा कट करके पायल, और प्लस ये नीचे वाला बॉटम जो है इसको देखिए आप, ये क्या है, सर्कुलर है ना, तो ढक्कन लगाया क्या होगा, पायल स्क्वायर, तो ये पायल स्क्वायर, और वॉल्यूम मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। नाउ आई एम सीइंग अ वेरी क्रिटिकल वर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट ये जो स्फीयर है ये कौन से बना है। तो आपका प्रश्न होगा कैसे सर, ये कैसे कैसे, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूं और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बताऊंगा। तो आई हैव रिवाइज्ड क्विकली विद अ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, एंड इवेंचुअली व्हाट एग्जैक्टली द स्फीयर इज, हाउ इट हैज कम, व्हाई वी आर स्टडीइंग, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्फीयर पे ही पूछता है, या तो सिलेंडर से पूछेगा या कोन से, या स्फीयर। स्फीयर उसका बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, स्फीयर के ऊपर ही वो सब कुछ रखते हैं। तो हम लोग स्फीयर को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। Thank you so much. Please go revise all the formulas and then come to learn for spheres, surface area and volume. Thank you.